ओम नमः शिवाय। मैं कौन हूँ? ये सवाल आपने कई बार कई बड़े बड़े तज्ञों से सुना होगा। मैं आपको बताता हूँ मैं कौन हूँ। ये आप अपने आप को सवाल पूछिए, मैं कौन हूँ? तो आप देखेंगे, आप थोड़ी देर के लिए शांत हो जाएंगे अपने आप ही। बस वही आप है। पर अगर यही बात आप किसी और को पूछोगे, किसी और को, यानी वो हो सकता है कि तत्वज्ञानी हो हो सकता है कि आध्यात्मिक लेवल पे बहुत बड़ी अपनी एक पहचान हो उसकी, वो तांत्रिक हो, वो अपने आप में एक हो, अगर उसके रिलेवेंट जो भी जिसको आप सवाल पूछते हो वो क्या करेगा अपने अनुभव के हिसाब से। सपोज करो वो तत्वज्ञानी है, तो वो तत्वज्ञान के बारे में बात करते 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 बोलेगा वो मैं नहीं हूँ, ऐसा बोलेगा। मैं कौन हूँ? उसके बाद जब हम अपने आप को पूछते हैं तो वो जो शांत मन हो जाता है वही हम है, वही आप है। अगर एक सेंटेंस में बोला जाए तो ऐसा बोल सकते हैं। फिर क्या हो जाता है कि उत्सुकतावश आगे पूछते हैं कि क्या स्वरूप है, मैं कौन हूँ का स्वरूप है या उसका दर्शन संभव है? इसका सीधा साधा जवाब है स्वरूप। उसका दो पार्ट करिए, स्वरूप यानी अपनी पहचान, अपने खुद की जानकारी, उसको ही हम स्वरूप बोलते हैं। तो उसका दर्शन संभव है। मैं कौन हूँ, अगर आप तत्वज्ञान पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे तो फिर उसके अंदर पार्ट्स चालू हो जाएगा, वो दृश्यमान है। अगर तात्विक दृष्टि से आप देखो तो मैं कौन हूँ का मतलब होता है शरीर। जिसको ये सवाल आता है मैं कौन हूँ, उसका अपना स्वरूप। अभी यहाँ पे 3 कैटेगरी हो जाएगी। तो क्या हम अपने शरीर को मैं कौन हूँ माने? तो मैं कहूँगा जी नहीं। आप इस बात को बहुत ही ध्यान से सुनेंगे तो आज आपको मैं कौन हूँ ढूंढने की ज़रूरत नहीं गिरेगी, मैं लिख के देता हूँ। फिर से बात करते हैं। तो अगर मैं ऐसा कहता हूँ कि मैं ये कहूँ कि तत्वज्ञानी पॉइंट ऑफ व्यू आप देखो कि मैं कौन हूँ, तो इसका मतलब यही होता है कि अपना जो शरीर है वो, यानी कि जिसको ये सवाल आया वो, उसका पार्थिव शरीर। पार्थिव शरीर मैं कहूँगा हाँ ना। अभी हाँ ना का मतलब क्या हुआ? कहने का तात्पर्य यही है कि जिसको ये सवाल आया मैं कौन हूँ, उसकी जो बॉडी है उसमें 3 चीज़ आती है, शरीर, मन, आत्मा। आत्मा और मन का जो उभय है, यानी कि समन्वय करता है, वो है मन। वो सबसे ऊपर विराजमान है, जो एक कन्वर्टर की क्राइटेरिया करता है, एक इंटरप्रिटेटर की क्राइटेरिया में आता है, जो आत्मा की भाषा को शरीर में कन्वर्ट करता है और शरीर का भाषा को आत्मा के खुराक रूपी उसको पहुंचाता है। तो ये तीनों का जो कॉम्बिनेशन है, अगर आप शरीर को पकड़ोगे तो मन छटक जाएगा, आत्मा छटक जाएगी। अगर आप मन को पकड़ोगे तो आत्मा और शरीर के बारे में थोड़ा बहुत आपको नॉलेज होने लगेगा। पर आप आत्मा को ढूंढने जाओगे तो वो भी एक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। यानी कि मन को समझना है। मैं कौन हूँ, यानी कि मैं, मेरा मन। अभी आप देखो तो आपको पता चलेगा कि आपका बहुत अच्छा पॉइंट जो है वो क्लियर हो गया। मन जो है वो हर एक चीज़ का समाधान भी है और समस्या भी है। अभी वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उसको कौन से एंगल्स के अंदर आप उसको ले जाते हो। अगर मन को समाधान की ओर ले जाओगे तो मन आपको ढेरों सारे समाधान देगा मैं कौन हूँ उसके बारे में। अगर आप मन को समस्या के रूप में सवाल पूछोगे कि मैं कौन हूँ, तो आपको वही उत्तर, प्रत्युत्तर जिसको बोलते हैं, वो आपको समस्या के रूप में वो कन्वर्ट करता रहेगा। तो सही में अगर आपको मैं कौन हूँ जानना है और शरीर और आत्मा के बीच का जो कॉम्बिनेशन है, या तो उन दोनों का इम्पोर्टेंस या तो दोनों को जानना है, तो आपको मन को, इसलिए बोला गया है मन को वश में करिए, मन को शांत करिए। इसलिए मैं बोला, सबसे पहले ये बोल दिया कि
अगर आप अपने आप को पूछते हो कि मैं कौन हूँ, तो आप देखोगे तो इच्छित समय के लिए आपका पूरा मन जो है वो शांत हो जाएगा। बस तो वही तो है, मैं कौन हूँ वो है। मैंने वही बात पहले एक ही सेंटेंस में बता दी, जो समझने वाले हैं वो समझ गए होंगे, पर नहीं समझे हैं तो मुझे ये एग्जाम्पल के रूप में इतना लंबा चौड़ा आपको बताना पड़ा। अच्छा, एक बात और याद रखिए कि मैं कौन हूँ ये जानने की आवश्यकता क्या है। वो कभी आपने अपने आप को सवाल पूछा है? ये सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, ये सब लॉजिक आप ढूंढने जाओगे तो आपको पता चलेगा हमारा जो जीवन का तात्पर्य है, हम जो पृथ्वी पे विजिट करने आए हैं, ऐसे तो आए ही नहीं ना, कुछ ना कुछ तो लॉजिक होगा। आए हैं और चले भी जाएंगे, ये भी कंफर्म है। आए हैं वो कंफर्म है, तो चले जाना है वो भी कंफर्म है। तो इन दोनों का बीच की जो यात्रा, और यात्रा में होने वाले पड़ाव, और वो पड़ाव में होने वाले अनुभव, ये जो सब चीज़ है, उसके ऊपर कभी आपने गौर किया? आपके साथ ही ऐसा क्यों होता है? आप ये सवाल तो पूछ लेते हो, कभी भी अपने आप को अपने मन में पूछ लेते हो, यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? ये सवाल आपके मन में आता है, तो वो जो मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, वही तो मैं हूँ। ठीक है, अगर ये सवाल कभी भी ना कभी तो आपने पूछा ही होगा, अरे यार ये मेरे साथ क्यों होता है, तो वही आप हो। यानी कि आपने अपने मन को एक समस्या रूपी सवाल पूछा होगा, तो वही समस्या रूपी आपके सामने उसका प्रत्युत्तर आया। ये एकदम सीधा साधा कैलकुलेशन है। तो मन की गति को जानने के लिए बहुत सारे फॉर्मूला है। मन अपने आप में एक रहस्यमय प्राकृतिक विषय है, उसके ऊपर काबू पाना तो संभव नहीं है, पर उसको हम एक तरह से प्रशिक्षित कर सकते हैं, जिसके माध्यम के द्वारा हम कुछ इच्छित परिणाम प्राप्त कर सकें, किसी सवाल का जवाब आसानी से पा सकें। ऐसा कुछ लॉजिक है। अगर कभी समय मिला तो मन और मन की गति के बारे में भी बातें करेंगे। आज तो आशा करता हूँ कि मैं कौन हूँ वो लगभग क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई सवाल है तो आप ज़रूर से कमेंट करिए। ओम नमः शिवाय।